हेलो चिल्ड्रन। अब हम करते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 11.1। उम्मीद है कि आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से समझे होंगे, ध्यान से आपने उसको सुना होगा। तो सम 1, अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पैरामीटर। कि जो हमें फिगर में क्या दे रखा है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर क्या है, फील्ड है, खेत हैं, उनका पैरीमीटर क्या है, दोनों का सेम है। तो बताना है कि विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, कौन सी फिगर का, कौन से फील्ड का एरिया लार्जर है। तो पहले हमें स्क्वायर की क्या दे रखी है, साइड, और रेक्टेंगल में क्या दे रखी है, लेंथ। तो रेक्टेंगल में तो किसी भी चीज़ को निकालने के लिए, पेरीमीटर या एरिया निकालने के लिए हमें ब्रेड्थ चाहिए, लेकिन स्क्वायर में हमें केवल क्या चाहिए, साइड। तो इसलिए पहले स्क्वायर का क्या निकालेंगे, पेरीमीटर, और फिर रेक्टेंगल के पेरीमीटर को स्क्वायर के पेरीमीटर के क्या रख देंगे, इक्वल, और वहाँ से क्या निकाल लेंगे, ब्रेड्थ। देखिए साइड ऑफ स्क्वायर क्या दे रखी है हमें, 60 मीटर, क्या दे रखी है, 60 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है हमारा स्क्वायर का, 4 इंटू साइड, तो साइड को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या है, 240 मीटर। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर भी हम साथ ही निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है कि किस फील्ड का एरिया लार्जर है। तो हमने एरिया निकाला स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, क्या है, 3600, एरिया है तो मीटर स्क्वायर। फिर क्या दे रखी है हमें, रेक्टेंगल में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 80 मीटर। ब्रेड्थ हमने क्या करनी है, निकालनी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल दे रखा है हमें, स्क्वायर के रेक्टेंगल के इक्वल, तो उसको किसके इक्वल रख देंगे, 240 के। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ क्या हमारे पास 80 मीटर, यानी कि 2 इंटू 80 प्लस ब्रेड्थ, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 80 प्लस में है तो 120 में से 80 को क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी ब्रेड्थ। तो अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है हमारा रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें दे रखी है 80, ब्रेड्थ हमारी क्या है, क्या आई है, 40 मीटर। क्या आएगा, 8 4 जा 3200 मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया हमारा 3200 मीटर स्क्वायर आया है, और स्क्वायर का एरिया हमारा 3600 मीटर स्क्वायर है। तो किसका एरिया लार्जर है, स्क्वायर का। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर हैज़ लार्जर एरिया। ठीक है। अब है सम सेकंड। मिसिस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट। मिसिस कौशिक के पास क्या है, एक स्क्वायर प्लॉट है, जिसकी साइड क्या है, 25 मीटर। उसके बीच में वो क्या बनाती है, घर बनाती है अपना, जिसकी लेंथ क्या है, 20 मीटर, ब्रेड्थ क्या है, 15 मीटर। और साइड में क्या है, ये सारा जो ब्लैक वो है पोर्शन, वो क्या है, गार्डन। तो हमने क्या बताना है, गार्डन का एरिया बताना है, जो वो अपने हाउस के चारों ओर छोड़ती है। और क्या बतानी है, उसकी कॉस्ट बतानी है, कि क्या है, कि उसकी कॉस्ट क्या है, ₹55 पर मीटर स्क्वायर है। तो हमने उसका पहले एरिया निकालेंगे हम गार्डन का, और फिर उसको 55 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और गार्डन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले प्लॉट का एरिया निकालेंगे, और प्लॉट के एरिया में से हाउस का एरिया क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गार्डन का एरिया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेकंड सम, क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या है, 25 मीटर। अब हमने इसका क्या निकालना है, एरिया। क्या होता है हमारा एरिया, साइड इंटू साइड, मीन्स 25 इंटू 25, क्या आएगा, 625, और एरिया है तो मीटर स्क्वायर। अब हमने निकाला है हाउस का। तो लेंथ ऑफ हाउस क्या दे रखी है हमें, 20 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ हाउस हमें क्या दे रखी है, 15 मीटर। अब हाउस का एरिया निकालेंगे। क्या होता है हमारा एरिया, रेक्टेंगल शेप है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीन्स 20 इंटू 50, क्या आया, 300 मीटर स्क्वायर। अब हमने गार्डन का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। प्लॉट के एरिया में से हम पूरे
प्लॉट के एरिया में से हम हाउस का एरिया क्या कर देंगे माइनस, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा गार्डन का एरिया। तो प्लॉट का एरिया क्या है आया हमारे पास 625 और हाउस का एरिया 300। तो गार्डन का एरिया क्या है हमारे पास, माइनस करेंगे 325 मीटर स्क्वायर। अब हमने कॉस्ट निकालनी है, तो क्या है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्या है 55 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर, तो 325 को 55 से क्या कर देंगे हम माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 17875 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट गार्डन को डेवलप करने की क्या है हमारे पास 17,875 रुपीज़। अब देखिए सम थर्ड, अ शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर। तो हमें क्या दे रखी है, एक गार्डन दे रखा है जो किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप है और साइड में क्या है उसके सेमी सर्कल। उसका हमने क्या निकालना है एरिया निकालना है और उसका क्या निकालना है गार्डन का पेरीमीटर। तो देखिए सिंपल है बिल्कुल, कौन सा समय ये थर्ड। हमें क्या दे रखा है गार्डन दे रखा है, रेक्टेंगुलर शेप है ठीक है, और इसके दोनों ओर क्या है एक सेमी सर्कल। अब देखिए फिगर में ये कि टोटल लेंथ क्या है 20 मीटर, लेकिन रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए रेक्टेंगल की लेंथ, और इसका जो ब्रेड्थ है वो क्या है 7 मीटर। यानी कि अगर ये सेमी सर्कल है, अगर ये सेमी सर्कल है तो इसकी हाफ क्या होती है रेडियस, तो 7 का हाफ रेडियस क्या बनेगी 7/2 ठीक है, यानी कि 3.5 क्या हो जाएगी रेडियस, इधर से भी क्या हो जाएगी 3.5 रेडियस ठीक है, यानी कि 7/2। और जब हम रेक्टेंगल की लेंथ निकालेंगे तो 20 में से 3.5 इधर से और 3.5 इधर से माइनस करेंगे, मीन्स क्या माइनस हो गया 7, तो क्या आएगी हमारी 13 मीटर। यानी कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो क्या आएगी हमारी 13 मीटर। अब हमने इसका क्या निकालना है एरिया। अगर हम दोनों सेमी सर्कल को मिला दें तो ये क्या बनता है कि ये कंप्लीट सर्कल जिसकी रेडियस क्या है 3.5 मीटर। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम इनके मेजरमेंट लिखेंगे, क्या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 7 मीटर, रेडियस ऑफ सर्कल 7/2 मीटर। अब हमने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ गार्डन क्या लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस एरिया ऑफ सर्कल ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट का निकालने के लिए एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। अब लेंथ क्या है हमारे पास यहाँ पे 13, ब्रेड्थ क्या है 7, ब्रेड्थ क्या है 7 प्लस पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर क्या है हमारी 7/2, 7/2। अब सोल्व करेंगे 13 7 जा 91, 7 से 7 कट 22 11 क्या आया 77/2 और 77/2 को इसमें क्या कर देंगे प्लस। अब 91 प्लस 77 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 3 जाए 6 38.5 प्लस करेंगे दोनों को 129.5 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास क्या आ गया रेक्टेंगल का सॉरी गार्डन का एरिया कंप्लीट का। अब हमने क्या निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर हम क्या होता है हमारा पेरीमीटर का मतलब कि जब हम किसी भी पार्ट की टोटल बाउंड्री निकालते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना, इसकी हमने क्या निकालनी है इस पार्ट की टोटल बाउंड्री। अब टोटल बाउंड्री में हमारे पास रेक्टेंगल की ब्रेड्थ नहीं होगी, केवल क्या होगी सर्कल की बाउंड्री होगी और रेक्टेंगल की 2 टाइम्स क्या होगी लेंथ। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या निकालेंगे सर्कल का सर्कमफ्रेंस और 2 टाइम्स लेंथ को क्या कर देंगे प्लस। तो
पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या आएगा, क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr और 2 इंटू लेंथ क्या है रेक्टेंगल की 13। ठीक है, 2 इंटू 22/7 प्लस r क्या है 7/2 प्लस 13 2 जा 26। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 7 से 7, 22 प्लस 26 दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा 48 मीटर। तो यानी कि गार्डन का जो एरिया क्या है 129.5 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर क्या है हमारा गार्डन का 48 मीटर। अब है सम, तो इसके आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड सम कंप्लीट कॉपी पे राइट करना है।